हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोबाइट्स सूरज शर्मा मेरे इस चैनल पे। आज जो आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ दैट इज़ एच पी टेट मेडिकल 2025 प्रैक्टिस सीरीज़। एज आई टोल्ड यू कि ये वैलिड रहेगा इसके बाद भी। ठीक है, चैप्टर जो हमारे इसमें है दैट इज़ आज का जो चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बहुत बार क्या हर पेपर में ही आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो जो ये प्रैक्टिस सीरीज होगा इसका भी पैटर्न सेम ही रहेगा, जितनी भी हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारे हैं करेक्ट करने के लिए हमें ये 10 क्वेश्चन हम लगाएंगे इस वाली वीडियो में भी। पैटर्न सेम ही रहेगा। इजी लेवल के 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपके 4 मीडियम लेवल के होंगे और उसके बाद लास्ट जो होंगे डिफ़िकल्ट लेवल के, वो भी हम 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज आई एम सेइंग दैट कि आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले आंसर करें, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता लगेगा। ठीक है, बाकी आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। चैनल पे जो नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, राइट। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, जो भी आप समझते हो। ठीक है, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या पूछा है, नॉट अ किंगडम। ठीक है, एक ऐसा जो एक किंगडम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड वायरस। ठीक है, तो आर एच विटेकर थे, इनका पूरा नाम जो है दैट इज आर एच विटेकर। ठीक है, आर एच विटेकर साहब, इन्होंने 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। राइट, कब दिया था, 1969 में। और ये जो आर एच विटेकर साहब का क्लासिफिकेशन था, दिस इज़ वैलिड एंड मोस्ट रिलायबल। राइट, यही वैलिड है। इससे पहले और भी आए थे, एक लीनियस साहब ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, बट आर एच विटेकर साहब ने दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने किंगडम दिए थे, 5 किंगडम दिए थे, जिसमें से उनके थे, सबसे पहला था उनका मोनेरा। राइट, इन्होंने मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा था बेसिकली। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है दिस इज यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। एंड जो जितने भी बैक्टीरिया मोनेरा, इसमें उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रखा था। राइट, दूसरा उन्होंने दिया था प्रोटिस्टा। अब ये प्रोटिस्टा क्या होता है, इसमें प्रोटोजोआ आते हैं। राइट, डायटम्स आएंगे, डेस्मिड्स आ जाएंगे। ठीक है, और आपका यूग्लिनॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स आ जाएंगे। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट आ जाएंगे, क्रिसोफाइट्स आ जाएंगे। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये बेसिकली आपका ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये डील करता है विद यूकैरियोट्स। मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो फंजाई भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो ये कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होता है। राइट, और इसमें बेसिकली फंगस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो जो वायरस था ये आर एच ए विटाकर ने नहीं दिया था, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पता लग गया पहला, दूसरा, तीसरा। तो दो जो बचते हैं, फोर्थ था उन्होंने दिया था प्लांट किंगडम, एंड जिनका फिफ्थ था दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, अब इनकी फाइलम एंड डिवीजन बहुत सारी है, अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो दे आर सो मच। ठीक है, तो आपको समझना है वायरस जो था इससे किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया था, और इसका रीज़न था, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, और इसको होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये खुद नहीं रह सकता इंडिपेंडेंटली, वायरस को कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव। राइट, तो वायरस को सर्वाइव, अगर ये होस्ट में जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, अगर बाहर पड़ा है तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा। अगर ये होस्ट की बॉडी में जाता है, सपोज इट इज़ गोइंग इनसाइड द बॉडी, तो इट विल बिकम लिविंग। इसीलिए वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विल बी वायरस। Let's move toward second question. Which of the following organism is unicellular and eukaryotic? देखो यहीं पे मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है, आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है प्रोटिस्टा, नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं दैट इज अमीबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर
राइट आंसर। ठीक है, अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात करी गई है, तो मतलब प्रोटिस्टा की बात करी गई है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आपका आता है, अमीबा भी प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, नोट करिए, पैरामीशियम भी इसी में ही आएगा आपका। ठीक है, और इसी में ही मतलब बेसिकली प्रोटो जोन्स आएंगे। ठीक है, प्रोटिस्ट सॉरी प्रोटिस्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, प्रोटिस्ट आ जाएंगे आपके। क्रिसोफाइट हो गया आपका, क्रिसोफाइट भी इसी में ही आएगा। डेस्मिड हो गया। ठीक है, युग्लिनोइड हो गए, युग्लिनोइड हो जाएगा, ये सब इसी में ही आएंगे। ठीक है, नोट्सोक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नोट्सोक एनाबिना, लैक्टोबैसिलस भी नहीं आएगा, बैक्टीरिया है। राइजोपस फंगस है, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नोट्सोक भी इसमें नहीं आएगा, बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज अमीबा विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, मीडियम लेवल। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा लेवल हमने उठा दिया, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोलता है द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय। अब वायरस जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? तो जो टर्म दी थी आपकी वो दी थी बेजरिनिक। ठीक है, बेजरिनिक, और अब ये प्रनाउंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने टर्म दी थी, राइट। ही हैज़ गिवन दिस टर्म। अब बायोलॉजी में इतने ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है, बट कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस याद रखना है। तो हु वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ इसका भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द सेल वॉल ऑफ फंजाई, जो फंगस होता है, यानी कि जो ये भी तो एक किंगडम ही है, RH विटेकर ने ही दिया था, तीसरा किंगडम होता है। पहला हमने पढ़ा मोनेरा, सेकंड हमने पढ़ा आपका प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमलिया। ठीक है, तो जो फंगस होता है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो उसकी सेल वॉल बनी होती है आपकी काइटिन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो काइटिन से बनी होती है, कैसा होता है? इट इज होमो पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, और जो आपकी सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है प्लांट में। जो प्लांट और प्लांट का सेल होता है, सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सपोज ये प्लांट का कोई सेल है, ठीक है, इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है सेल्यूलोज। ठीक है, और ये सेल्यूलोज सिर्फ प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ प्लांट। पेप्टिडोग्लाइकेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको याद रखना। ठीक है, और जो फंजाई होता है, फंगस की जो सेल वॉल होती है, दैट इज वो किसकी बनी होती है? काइटिन। और काइटिन क्या है आपका? काइटिन एक आपका होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट? ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पैरामीशियम, नहीं ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास यूग्लिना, थर्ड इज अमीबा, अमीबा भी गलत है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो रॉन्ग। बेसिकली जो ये तीनों ऑप्शन है A, C, B, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज यूग्लिना। ठीक है, तो जो ये यूग्लिना होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है एट डे टाइम, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा। बट जो डीप ओशन में होता है या ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो ये नाइट के टाइम में क्या हो जाता है? ये हिट्रोट्रॉप बन जाता है। ठीक है, हिट्रोट्रॉप ये क्या हो जाता है? बेसिकली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो इसमें भी मिक्स क्वालिटीज़ है, मतलब प्लांट वाली क्वालिटी भी है और एनिमल वाली क्वालिटीज़ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो दैट इज यूग्लिना। अब सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपके प्रोटिस्टा के। ठीक है, क्लियर। प्रोटोजोन के अंदर आते हैं बेसिकली ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6th क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसको किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है? तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इट कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये मोनेरा में आता है क्योंकि ये होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नाम से पता लग रहा है जिसके लास्ट में बैक्टीरिया आ रहा है, यानी कि मोनेरा किंगडम में आता है। अच्छा, अगर साइनोबैक्टीरिया की जगह होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है किसका एग्जाम्पल आता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, अब एल्गी में मत जाना, एल्गी है ही नहीं खैर ऑप्शन में, तो ये होता है मोनेरा का, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब इसमें ब्लू ग्रीन क्यों रखा है? इसका एल्गी की तरह इसकी अपीयरेंस होती है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो है आपका, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये जो पहला यूनिसेलुलर है, बेसिकली इसमें बैक्टीरिया को ही क्लासिफाई किया जाता है। जितनी भी आपकी बैक्टीरिया होती है, ऑल बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारा लेवल रहेगा दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल रहेगा। 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका बोलता है द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में बात करें, इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखो पहला ऑप्शन हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, गलत बात है, क्योंकि जो मोनेरा होता है ये कैसे होते हैं, अभी भी आपको बताया, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट का मतलब है कि इनके पास नो न्यूक्लियस, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, देखो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट आर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी पे ही हम टिक करेंगे, आर प्रोकैरियोट होते हैं और यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आर मल्टीसेलुलर, देखो यहीं पे गलत हो गया क्योंकि मल्टीसेलुलर तो है नहीं। एंड ऑटोट्रोपिक, देखो ऑटोट्रोपिक भी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके हिट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद ही बना देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं हिट्रोट्रोफ, यानी कि वो प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट रहा होगा, आई होप ना ही रहे, पर जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब 8th क्वेश्चन जो हमारी वीडियो का रहेगा दैट इज मिथेनोजेंस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस? पहला यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक तरह से बैक्टीरिया होता है, राइट। ये क्या होते हैं? दे आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि किंगडम मोनेरा में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये हम बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में आता है? देखो जो आपकी आर्ची बैक्टीरिया होते हैं इसको कहा जाता है खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी मतलब ये आपकी हार्श कंडीशन में भी हो सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पे भी हो सकता है, सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे भी हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर जहाँ पे हो वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। देखो आपका आंसर है, आंसर ए और बी में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो मिथेनोजेंस जो होते हैं, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे होते हैं आपके आपके आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेंस जो बिलोंग करते हैं आपके, वो बिलोंग करते हैं आर्च बैक्टीरिया। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इनको खतरों के खिलाड़ी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी बताया हर जगह पे पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो आपके बैक्टीरिया होता है, किंगडम मोनेरा होता है, इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है पेप्टिडो ग्लाइकन, बट इन केस ऑफ दिस आर्ची बैक्टीरिया, इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसकी वजह से क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल ज़्यादा रफ एंड टफ हो जाती है, इसीलिए इन्हें खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है। और ये किसी भी टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया, अभी आपको बताया इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले दुनिया में आए थे, इसी वजह से जो हमारा अर्थ था, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग अर्थ बना था, यानी कि ऑक्सीजन आई थी इसकी वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इवोल्यूशन हुआ था तो दे आर फर्स्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो क्लाइमेट था, अर्थ था, उसको चेंज किया था इनटू ऑक्सीडाइजिंग एंड दे आर फर्स्ट ऑन द अर्थ। और जो ये माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है, ये क्या होता है? इसके पास सेल वॉल भी नहीं पड़ी होती है आपकी, ठीक है, नो सेल वॉल,
और जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को भी, शेप को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और इसे जोकर भी कहा जाता है बेसिकली। एंड दिस इज स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, सबसे छोटा सेल होता है, इट इज़ नोन है स्टिल नाउ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है, इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन द चीफ क्राइटेरियन फॉर द सेपरेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा फ्रॉम मोनेरा वॉज, क्या बोला है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। इन विटेकर क्लासिफिकेशन, आपको पता है विटेकर 5 किंगडम दिए थे। द चीफ क्राइटेरियन फॉर सेपरेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा फ्रॉम मोनेरा, मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा को क्यों किया गया। देखो अभी मैंने बताया बिफोर वॉचिंग दिस ऑप्शन, यहाँ पे समझ लो मोनेरा कैसे होते हैं। देखो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, ठीक है। बट मोनेरा आते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है, और आपके प्रोटिस्टा आते हैं यूकैरियोट, ठीक है। अब आप अपने आप ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो आप खुद ही बता दोगे क्योंकि टाइप ऑफ सेल पे ये डिपेंड करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। होपफुली ये आपको समझ आ गया है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वीडियो का रहेगा दैट इज, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन टू मेक मी मोटिवेट, विच कैन मेक मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोस, क्लियर। तो आप ज़रूर हिट करिएगा लाइक बटन को, शेयर कर दीजिएगा, और ऑब्वियसली यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब तो करा ही होगा, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वायरस, ठीक है। कैसी स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है रिगार्डिंग वायरसेस। अब देखो वायरस, ठीक है, क्या है, इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। पहला ऑप्शन, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, भाई बिल्कुल सही बात है, पैरासाइट की तरह काम करते हैं। दे आर ओब्लिगेट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। दे पोजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर, हाँ ये भी सही बात है। देखो लिविंग कब, जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा, और नॉन लिविंग कब, जब ये कहीं आउटसाइड पड़ा रहेगा, ठीक है। दे हैव सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, भाई यहीं पे ही तो गलत हो गया। दे डोंट हैव, अब देखो दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही बात है। या तो उनके पास डीएनए पड़ा होगा या उनके पास आरएनए पड़ा होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, दे हैव सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चन वेरी सिंसियरली। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस करे हैं वो समझ आ गए होंगे। अब बस छोटी सी आपको एक राय दूंगा लास्ट में, ठीक है। आप एनसीईआरटी का पेज ओपन कीजिए, जो भी नई पुरानी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक ऐप पढ़ी है वो डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 2 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उस 5 किंगडम यानी कि किसने दिया है, आर.एच. विटेकर साहब ने दिया है, अभी हमने पढ़ा, उस टेबल को एक बार पढ़ लीजिए। आई एम टेलिंग यू 110% आपके कंसेप्ट वहीं से सारे क्लियर हो जाएंगे, और पूरा चैप्टर, ठीक है। तो वही है एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कल के लिए आप अभी टेट निकालोगे, ठीक है, उसके बाद आप कमीशन में बैठोगे, ठीक है। कमीशन जब करोगे तो फिर तो तैयारी आपको डीपली करनी है। तो आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग बुक है, ठीक है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एडवांस पढ़ सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगा ये आप कमेंट सेक्शन करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई विल कंप्लीट दिस सीरीज, आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।